दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा आप सबके लिए। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं आपकी परीक्षा एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर किसी भी आप स्टेट टेट या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। पहला प्रश्न आपके सामने, सभी क्वेश्चंस आपको कराया जाएंगे, उसके बाद फटाफट से सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। पहला प्रश्न आप सबने पढ़ लिया होगा, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाता है? पंपास, सवाना, स्टेपिज या फिर तराई? पहला प्रश्न आपके सामने, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सवाना घास स्थल कहा जाता है। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लिनिया, लाइकेन, पटाना, लोगजे? प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लिनिया कहते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? खजूर, खट्टे फल, अनाज या फिर गन्ना? तीसरा प्रश्न आपके सामने, गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज की इस क्लास में। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर जाएगा अनाज के साथ। अब अनाज में कई सारे अनाज आ जाएंगे, ठीक है, फल नहीं है, गन्ना नहीं है, अनाज जो है इसके अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, कहा जा रहा है सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सूरजमुखी के साथ, मटर के साथ, मक्का के साथ, गेहूं के साथ? प्रश्न संख्या 4 आपके सामने, तो सरसों और गेहूं को आप एक साथ बो सकते हैं मिक्स करके, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे, तो आपको भी अगर किसी प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप देख करके ही बता देंगे, नहीं पता होगा तो आप ज्यादा समय लेंगे। तो आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का आंसर करना है। 5वां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे स्टेपी क्षेत्र को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न संख्या 6, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन, निकोलस टाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग या फिर फ्रेडरिक हैमिल्टन? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है किसको? एमएस स्वामीनाथन को। अब क्रांतियों की बात आई है तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, है ना, ऐसे सभी क्रांतियां आपको पता होना चाहिए। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, पेट्रोलियम पदार्थ से किससे है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े या फिर इसके बारे में बता दें, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, तो यहाँ पे जान लेते हैं हम क्रांतियों के बारे में, थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। भारत में जितनी भी क्रांतियां उनके बारे में फटाफट से आपको बता देते हैं। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली, काली क्रांति की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है आपकी ग्रे क्रांति यानी धूसर क्रांति, रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन से है, इसमें शहद भी आ जाता है, इंद्रधनुष का संबंध है किससे है? तो ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के चलती है, मतलब हरित, पीली, नीली, इन सब को साथ लेकर के चलती है। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? मिट्टी को उन्नत बनाना, लोन देना, गोल गोल होता है आलू, तो आलू का संबंध किससे है? गोल क्रांति से। 7वां प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, मलेशिया में लद्दाख और जैरे की तराई में मासोले थे, ये स्थानीय शब्द क्या बताते हैं? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? झूमिंग, मलेशिया में लद्दाख, ठीक है, जैरे की तराई में मासोलो, ये जो स्थानीय शब्द हैं किसके बारे में प्रयोग किए जा रहे हैं?
सातवां प्रश्न आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे स्थानांतरित कृषि, जिसको आप झूम खेती भी कहते हैं। भारत के मेघालय राज्य में, मिजोरम में ज्यादा होती है ये। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए हमने झूमालय लिख दिया, झूम खेती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास, डाउन्स, प्रेरीज या फिर लानोस। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने, आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए पंपास कहलाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है। यूरोप जो आप लोग बता रहे हैं या एशिया बता रहे हैं, एशिया सबसे बड़ा है ना, बट यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा। तो यहां पे आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, आप सभी का जुड़ने के लिए क्लास से बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय व्यक्ति, हाँ सबसे विश्व में सबसे बड़ा एशिया है, बिल्कुल सही। पहला व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? तो यहां पे जाएगा एमेंडसन, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिएगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड मिलकर के क्या कहलाते हैं? नीदरलैंड, स्कैंडिनेविया, बाल्कन या फिर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ? देखिए तीनों मिल रहे हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन मिलकर के ये कहलाते हैं स्कैंडिनेविया। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? माजुली क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है ये। राज्य की बात करें तो असम। अब असम के किस जिले में है ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, तो गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच ये फैला हुआ है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था। इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ। और अगर हम बात करें यहाँ पे दिए गए विकल्प के हिसाब से, तो यहाँ पे आंसर जाएगा जोरहाट के साथ। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जोरहाट एक शहर है, उसी जलमार्ग से ये जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? बर्मुडा, सीरिया, नाइजीरिया या फिर वेटिकन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे वेटिकन के साथ। अर्थात इस प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे जिन लोगों ने बताया है बिल्कुल सही है, वेटिकन, वेटिकन सिटी। ठीक है, अगला देखिए, एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन है, कितना है? वेटिकन सिटी राजधानी है। ठीक है, हाँ, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है, 44 हेक्टेयर पे ये बसा हुआ है। ठीक है, इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है और इसकी राजभाषा की बात करें तो लातिनी है। प्रश्न संख्या 15, एशिया का क्षेत्रफल कितना है मिलियन वर्ग किलोमीटर में? एशिया का क्षेत्रफल, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने, तो लगभग 44.5 फीट। तो यहां पे अब इसके करीब वाला ऑप्शन यही मिलेगा, 44 या फिर 45 दिया होता तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में हिरन सबसे अधिक हैं? सबसे ज्यादा हिरन कहां पाए जाते हैं? प्रश्न संख्या 16,
क्वेश्चन नंबर 16 केन्या, भारत, अर्जेंटीना, नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 16, आंसर बिल्कुल सही है यहां पे भारत में, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। शिंटोइज्म एक धर्म है जो कहां के लोगों द्वारा माना जाता है? जापान, चीन, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जापान में इस धर्म के लोग होते हैं शिंटोइज्म। अब बात आई है जापान की, तो जापान की राजधानी आप सबको पता होना चाहिए, आप कहेंगे टोक्यो है। तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो हो गई, मुद्रा क्या टका है? मुद्रा। और एक प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? टका नहीं है, जापानीज येन है, जापानीज येन है, ठीक है, जापानीज येन है जापान की मुद्रा। जापान की संसद को क्या कहते हैं बताइए? प्रश्न संख्या, तो डायट कहते हैं, जापान की संसद को डायट कहते हैं, ठीक है। तो शिंटोइज्म के बारे में जो आपसे पूछा जा रहा था, ये जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहां से शरणार्थी आते हैं? यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, लैटिन अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 18, तो सबसे ज्यादा आते हैं अफ्रीका से, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अभी अभी हमने आपको बताया एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? यूएसए, चीन, कनाडा, रूस। सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है, भू परिमाण? तो आंसर जाएगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। अब रूस की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर भी मॉस्को है, रूसी यहां की भाषा है, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न देखिए, और रूस के साथ नॉर्वे, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, इन देशों की सीमाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है, जल से, पहाड़ से, जंगल से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने, 21वां प्रश्न, आंसर होगा यहां पे किससे घिरा होता है? बताइए। तो जल से घिरा होता है, ठीक है। प्रायद्वीप जो है भूमि का एक फैलाव है, किससे घिरा होता है? क्या जल से घिरा होता है, पहाड़ से, या जंगल पे? मतलब किसको हम प्रायद्वीप किसको कहते हैं? लाइक तो आपने कर दिया है, लेकिन आप लोग संख्या नहीं बढ़ा रहे। जितने लोग क्लास में डेली आते हैं बस वही रेगुलर आ रहे हैं, कुछ नए लोग आएंगे क्लास में तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा चैनल आगे ग्रो करेगा, तो हमें काम करने में थोड़ा सा और मजा आएगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा, उसी को कहते हैं हम प्रायद्वीप। जो समुद्र से घिरा, समुद्र में जल ही तो होगा, मिट्टी तो होगी नहीं। तो यहां पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक पगोडा कहाँ है? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है, या फिर मदुरै में है? ब्लैक पगोडा। क्वेश्चन नंबर 22, आप सबको पता है, बस पूछने का तरीका बदल गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसी को कहते हैं ब्लैक पकोडा। पकोड़ा नहीं भाई, पगोडा। ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसका है? किसका है ये? तो सूर्य देवता को संबंधित, मतलब सूर्य देवता को समर्पित है ये। यूनेस्को के द्वारा 1984 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी मिला था।
तो ये कोणार्क में है, याद रखिएगा, कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। किसने इसका निर्माण किया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन में आपको प्रथम भी देगा, द्वितीय भी देगा, तृतीय भी देगा। 1250 में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। 3 हिस्से हैं इस मंदिर के, नृत्य मंदिर, जगमोहन और गर्भगृह। अगला देखिए, लीबिया किस महाद्वीप में है? थोड़ा सा ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा है आज के। लीबिया किस महाद्वीप में है? प्रश्न संख्या 23 आपके सामने। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब बात आई है लीबिया की। लीबिया की बात आई है तो लीबिया के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। लीबिया के प्रधानमंत्री कौन है ना, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ऐसी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो आप भी दे चुके हैं, बताइए। हाँ, राजधानी बताइए। एक ही 2 लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, नीले कलर का जो कमेंट आ रहा है उसको आप लोग देखा करें, नीचे कमेंट में हम पिन कर देंगे। तो बढ़िया जानकारी यहाँ पे आपको मिल रही है। ये जो है नॉर्थ अफ्रीका में है, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप में है लीबिया देश आपका। कैपिटल है इसकी त्रिपोली, TRIPOLI। करेंसी है यहाँ की करेंसी है लिबियन दिनार। ठीक है, क्या करेंसी है यहाँ की? लिबियन दिनार। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ? लीबिया के प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है आपसे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लीबिया के प्रधानमंत्री हैं फैज अल सराज। अगला प्रश्न देखिए, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? घाना, रोडेशिया, तंजानिया, जायरे। कुछ आप बेहतर जरूर यहां से आप सीख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 24 के लिए आंसर जाएगा यहां पे जायरे के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 6B द्वीप किस खाड़ी में है? हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, सेंट ऑरेंस की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। तो 6B ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोआला भालू मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? कोआला भालू कनाडा में, हॉलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 26, बिल्कुल नया प्रश्न आपके लिए होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, और प्रश्न संख्या 27 आपके सामने। तंजानिया के पास जंजीबार है, आंसर होगा यहां पे 27 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? प्रश्न संख्या 28। आबसीनिया, कांगो, गोल्ड कोस्ट, टंगानिका। यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 30 प्रश्न कराने के बाद आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे हम, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु है? ऊंट, याक, लामा, आइबेक्स। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो भी लाइक करेंगे। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर जाएगा लामा के साथ। ये कहां पाया जाता है? लामा ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, लामा कहां पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्तनधारी है, स्तनधारी है ये। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से एक को छोड़ करके सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा है जो नहीं है? प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 आंसर जाएगा यहाँ पे मरीना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो हम 50 क्वेश्चन कराने वाले थे, बट वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और आपको रिवीजन भी कराना है, इसलिए हम 30 क्वेश्चन कराने के बाद 30 क्वेश्चन को आपको याद कराने के लिए सभी प्रश्न का एक बार फास्ट रिवीजन कराते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारे प्रश्न क्लास में ही याद हो जाए। तो आपने पहला प्रश्न पढ़ा था यहाँ पे, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ सवाना। दूसरा प्रश्न, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं लिनिया। तीसरा प्रश्न देखिएगा, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो यहाँ पे अनाज है प्रमुख फसल। चौथा प्रश्न देखिएगा, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? तो गेहूं के साथ, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेड बास्केट नाम से जाना जाता है स्टेपी क्षेत्र को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में हरित क्रांति के जनक का नाम है नॉर्मन बोरलाग। सातवां प्रश्न आपके सामने, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, तो ये आपको पता है स्थानांतरित कृषि के हैं, झूमिंग खेती के हैं, इसी को कहेंगे हम। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बात आ रही है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, इसको हम क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए ऑस्ट्रेलिया, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे इनका नाम हमने आपको बताया था एमेंडसन, अर्थात आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे बोर्नियो, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसके लिए आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल आप देखिए जो आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हो द्वीप महाद्वीप के बारे में, उसको देखिए ताकि आप डीपली नॉलेज पढ़ पाएं। प्रश्न संख्या 12, हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है और उतना सब कुछ सारी सुविधा नहीं जो हम आपको डिटेल वीडियो बता पाएं, अभी प्रयास करते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में है? तो ये है आपका जोरहाट जिले में, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे, क्षेत्रफल सबसे कम किसका है? यहाँ पे दिए गए विकल्प में आ जाएगा वेटिकन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 आपने पढ़ा, एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 44.54 हमने आपको बताया था। किस देश में हिरन सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा हिरन है। सिटोइज में एक धर्म है, कहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है? तो जापान में सिटोइज धर्म के लोग रहते हैं। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं अफ्रीका से, 18 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे? तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक भू परिमाण वाला देश कौन सा है? तो ये रूस है। और अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए, ये जल से घिरा भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो ये आपका कोणार्क का मंदिर है, अर्थात कोणार्क में, उड़ीसा में है। लीबिया किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। कैसी लगी क्लास जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। प्रश्न संख्या 24, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम था जायरे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपके साथ साथ हमें भी सारे प्रश्न याद हो रहे हैं, तो आपको भी क्यों नहीं याद होंगे, है ना? सारे प्रश्न याद हो रहे हैं, आंसर की थोड़ी देखनी पड़ रही है हर बार। तो ये तरीका अच्छा लगा हमें कि आप लोगों को रिवीजन पसंद आ रहा है, एक बार बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कोआला ये कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः कनाडा, जापान, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये आपका है जंजीबार, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। कहा जा रहा है अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं, गोल्ड कोस्ट बिल्कुल सही है। पेरू का सामान्य भारवाहक पशु क्या है? तो यहाँ पे लामा जो है ये भारवाहक पशु है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से को छोड़ करके सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, कौन सा जो नहीं है? तो इसका नाम था मरीना।
यहाँ पे आंसर जाएगा डी के साथ। एक दो प्रश्न हो सकता है आपको गलत हुए हो दोबारा भी, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यहाँ पे एक और वीडियो आ रहा है जिसको आप क्लिक करके देखें। इस पीडीएफ में लगभग 90 प्रश्न का मतलब कलेक्शन किया गया है, तो इसका पार्ट 2 जल्दी आपको मिलेगा, उसका लिंक यहीं पे हम लगा देंगे। तो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो वीडियो बन करके आ रहा है उसको क्लिक करके देखें। क्लास आपको डेली मिलेगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम लवर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, सुबह 10:30 बजे डेली आइए, डेली पढ़िए। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए।